ममता बेटे। बेटे बेटे, आज तो खुशी का दिन है, ऐसे रोते नहीं है बेटा। तुझे उस घर को स्वर्ग बनाना है और यहाँ तू जब चाहे तब आ सकती है। माँ का घर भी तो मायका होता है ना। ये तेरा घर है बेटा, ये तेरा घर। सिमरन, जब बड़ी बहन ससुराल जाती है तो अपनी सारी जिम्मेदारियां छोटी बहन को देके जाती है। आज से मम्मी जी और इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मम्मी जी का ख्याल रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरने की। आज चल बेटा, चल आज। अक्षय, मेरी बेटी का ख्याल रखना तू। आप चिंता मत कीजिए। चलो बेटा। आज सेठ की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। शाइना, बहू के स्वागत की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ, सब हो गया। ये लीजिए, बस पूजा की थाली आ गई, चावल का कलश आ गया, रख दो वहां पर। लो बेटा, आती होगी। आओ ममता। बेटा, अब अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और इस चावल को जमीन पर गिराकर अपने घर में कदम रखो। ममता, क्या सोच रही हो ममता? तुम इस घर की बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो। अपने घर में आओ ममता। हाँ ममता, क्या सोच रही हो तुम? अब तुम ये ममता ममता कहना छोड़ दो इसे। ममता इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारी जेठानी है। हाँ हाँ मम्मी जी, अब अगर ये बाहर ही खड़ी रहेंगी तो मैं इन्हें जेठानी जी कैसे बुलाऊंगी? अंदर तो आने दीजिए इन्हें। आओ ममता। बैठिए। अब लग रहा है जेठ जी और जेठानी जी की जोड़ी, जैसे राम जी और सीता जी की जोड़ी।
शाइना, तुम्हें मुझे जिठानी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर में तुम्हारी बहन की तरह रहने आई हूँ। तुम मुझे ममता कह के ही बुलाओ, जैसे पहले बुलाया करती थी, वरना मैं सोचूंगी कि तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। सारी खुशियाँ पाली मैंने तुम्हें पाकर। बस आप मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर लो। ये लो, ये इस घर की चाबियां हैं। ये तुम्हें हर वक्त तुम्हारी जिम्मेदारियों का परिचय कराती रहेगी। इन्हें रख लो बेटा। नहीं माँ जी, छोटे अपनी जिम्मेदारियां बड़ों से सीखते हैं, और फिर जब घर में बड़े हों तो फिर जिम्मेदारियां समझने के लिए चाबियों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर की बड़ी हैं, चाबियां आप अपने पास ही रखिए। हम सब आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए आपके साथ हैं। बस बस बस, अब पूरी रात यहाँ बिताने का इरादा है का? चलिए चलिए, अपने कमरे में चलिए। तुम ठीक कह रही हो फुलवारी। भैया बैठे तो बहुत चुपचाप हैं। पर मन ही मन आप हम सबको कोस जरूर रहे होगे। क्यों भैया? चलिए दीदी, भाभी चलिए। चलिए। बैठो। ममता भाभी, हमने ये कमरे को बहुत मेहनत से सजाया है। हमारी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। चुप हो जा फुलवारी। ये लो, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि कभी करण भैया के साथ। चुप। अच्छा अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे धूनी रमाए रहेंगे तो हमरे अक्षय भैया क्या करेंगे? बात तो फुलवारी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो ममता को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि मैं भी यहाँ ममता के साथ रह जाऊं। रह जाऊं यहाँ? क्यों ममता? अरे अरे, मजाक कर रही हूँ। चलो चलो चलो, पर एक बात है ममता, हम लोगों ने ये कमरा बहुत मेहनत से सजाया है। हमारी मेहनत बेकार मत जाने देना। चलिए। आपके पास है क्या? नहीं तो उसे ठंड लग रही थी, मैं कंबल लाने के लिए गई और वो गायब हो गया। जब तक तेरी ये तलाश खत्म नहीं होती, तू यहीं रहेगी। मेरे कृष्ण की देखभाल करेगी तू। पैसे? कैसे पैसे? वही पैसे जो कल रात हॉल में रखे थे, वही पैसे जो तुमने देखे थे, वही पैसे जो तुमने मौके का फायदा उठाकर चुरा लिए। अगर तुमने आज अपनी जबान बंद नहीं की तो कृष्ण की जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैं कृष्ण का बुरा कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया है। हमारा रिश्ता भी पवित्र होगा, बिल्कुल इस पवित्र दिए की अग्नि की तरह। आई लव यू ममता, आई लव यू। मैं तुम्हें जल्द वापस ले आऊंगा, ओके? ट्रस्ट मी। आखिर तकदीर मुझे यहाँ लेकर आ ही गई।
वक्त के थपेड़ों में ऐसी उलझी थी कि मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे कदम अचानक किस मंजिल की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। पर आज मुझे वो मंजिल मिल ही गई जिसे पाने के लिए मैं भटक रही थी। आज मेरे प्यार को आसरा मिल गया। आज मेरा प्यार मुझे वापस मिल ही गया। रात बहुत हो चुकी है बेटा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। हाँ माँ, चला जाऊंगा। अभी वक्त ही क्या हुआ है? देखो, वक्त जो भी हुआ है बहुत हो गया। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। बस बस, अब और कुछ मत कहिए वरना शर्मा जाएगा बेचारा। अक्षय बेटा, बुरी नजर का साया अब इस घर से हट चुका है। जब से ममता के कदम इस घर में आए हैं, हमारे घर की खुशियां लौट आई है बेटा। ठीक कह रही हो दमयंती। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तनीषा के कदम इस घर के लिए मनुष्य साबित हुए थे। मत कीजिए उसकी बात। वो इस घर की बहू नहीं थी, वो इस घर की बदकिस्मती थी जो बहू का रूप लेकर हमारे घर में आई थी। लेकिन जब से ममता इस घर में बहू बनकर आई है, ऐसे लगता है सारी दुनिया की खुशियां हमारे घर में सिमट गई हो। अक्षय, तू चांद सी बहू लाया है और प्यारा सा पोता, और क्या चाहिए हमें? क्यों जी? बस भगवान अब हमारे घर को बुरी नजर से बचाए। चल उठ जा। हमेशा खुश रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ममता के साथ मिलकर आप लोगों के विश्वास को कायम रख सकूं, और जो तनीषा ने इस घर के साथ किया है, हम उस जख्म को मिटा सके। सब ठीक हो जाएगा अक्षय, और हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, बस ऐसे। गुड नाइट। गुड नाइट। आज तो दूरियां मिटाने की रात है, फिर ये शर्म का पर्दा क्यों? तुम्हारे गालों की लाली तुम्हारे शर्म का इज़हार कर रही है, पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। क्या? यही कि कहीं इन बातों में हमारा ये वक्त गुजर ना जाए, जिसका इंतजार हम दोनों की धड़कनें रुक रुक कर रही हैं। अक्षय, तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? कृष को अभी तक नींद नहीं आई होगी। कृष को सुलाने के लिए पूरा घर है। हाँ, पर उससे मम्मी पापा के बगैर नींद नहीं आती। आज तो मम्मी और पापा को भी नींद नहीं आने वाली। नीनू आ रही है तो सोना है? सुला दूं? ऐसा क्या देख रही हो? अभी रात बाकी है। ममता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे हम अभी अभी नींद से उठे और हमारा सपना हकीकत बनकर हमारे सामने मौजूद हो? अक्षय, मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ। पता नहीं भगवान ने कब
मेरी तकदीर की रेखाओं में तुम्हारा नाम लिख दिया। ऐसा लगता है जैसे सिद्ध कहीं दूर बादलों के पार हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, देखा मैंने भगवान के पास आकर तुम दोनों की सिफारिश कर ही दी है ना। क्रिश, सो जा बच्चा। क्रिश बेटा, ये ऐसे नहीं सोने वाला, इसको तो वही लोरी सुनानी पड़ेगी जो रोज रात को सिद्ध इसे सुनाया करता था, है ना। लल्ला लल्ला लोरी। एक बात पूछूं तुमसे? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिड सचमुच तुमसे प्यार करने लगा था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कई बार ऐसा ख्याल आया कि वो सचमुच तुम्हें चाहने लगा था। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, सच बहुत प्यार करता हूं। आज जिसके नाम में विदा की। कैसे डर गए तुम? अरे पगली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, नाटक कर रहा था। नहीं, वो एक मजाक था। सिद्ध सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था और वो हमेशा एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह मेरी यादों में रहेगा। ममता का सिद्ध के साथ क्या रिश्ता था, ये हमें से कोई भी नहीं जानता। ये तुम क्या कह रहे हो करण? मैं ठीक कह रहा हूँ शहना। तुम खुद सोचो, पहले ममता ने कहा कि सिद्ध से उसकी शादी हुई है, फिर उसने कहा कि उसकी शादी झूठी थी, उसका रिश्ता झूठा था। चलो मान लेते हैं कि वो रिश्ता झूठा था, लेकिन ममता सिद्ध के घर में उसकी पत्नी की तरह रहती थी। यहां तक कि एक ही रूम शेयर करते थे वो लोग। वो सब तो झूठ नहीं हो सकता ना शहना। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिस तरह ममता को हमारे घर वाले सर पर उठा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तनीषा के मामले में हम पहले ही धोखा खा चुके हैं। मैं समझ गई कि तुम इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हो। आज मम्मी जी ने ममता को घर की चाबी ऑफर कर दी, इसलिए तुम्हें लगा कि मम्मी जी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। लेकिन करण, आज अक्षय भैया और ममता अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो। और जहां तक सवाल रहा ममता को इंपॉर्टेंस देने का, तो अपने से बड़ों पर भरोसा रखो। हमारे घर में छोटों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होती। ममता,